कि अब आप जो है गलियों को मरम्मत कराने से ज़्यादा आप शहर की जितने भी पानी की पेयजल पाइपलाइन है जो प्लास्टिक की लगी हुई थी उसको बदल करके लोहे की जीआई पाइप बनवा दीजिए। सीवर जो भी सीवर चैम्बर डैमेज था उसकी मरम्मत कराइए, ढक्कन टूटा है चैम्बर ढक्कन लगाइए, जितनी पाइपलाइन डैमेज है उस लाइन को नई लाइन बिछाइए। लेकिन ये चाहते नहीं। अगर ये सब हो जाएगा तो इनका मनमाना कैसे चलेगा, इनकी ठेकेदारी व्यवस्था कैसे चलेगी। सीवर सफाई के नाम पे जो एन के एन प्रकार पानी की तरफ पैसा बहाते हैं। अगर ये समस्या आज बताएंगे, ऊपर शासन तो बात करेंगे, शासन तो पैसा आता है, तुरंत पैसा में रिलीज करो। बनारस जैसी शहर में क्यों गंदगी रहेगी, पैसे को खाते हैं। माना जाए कि इस बार जनता जो नाराज हुई है, उसीलिए तो हम बता रहे, पूरी समस्या हमने आपको बताई कि मानसून को लेके ही हम मिले। इनका कहना है अभी 21 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब आप बताइए 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू कर बनारस डूबेगा कि बचेगा। देखिए बिल्कुल गलत बात है। आप खुद लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। एक एक समस्या मैंने यहाँ नोट भी कर ली, सबके कागज भी हैं, एक एक से वार्तालाप भी कराया। कुछ लोग उसमें तुम करके और तुम कैसे नहीं करोगे इस तरह की बातें कर रहे थे, और ये जो है हो सकता है उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट में कुछ हुआ हो। तो भाई लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एक सम्मानित, भाई मेरा कोई अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं, पद का सम्मान है, अगर आप वही नहीं करोगे तो कोई छवि बचेगी नहीं किसी चीज़ की। तो अगर इस तरह का किसी ने किया था तो भाई उसी का जवाब देने में चीज़ें हुई हैं, और किसी का कोई अपमान नहीं किया। मैंने सबकी समस्या नोट की है और सबका निस्तारण भी करा। सर एक सवाल ये उठता है कि बरसात आने वाली है, आने वाले दिनों में जून मानसून शुरू हो जाएगा, और पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं जल जमाव का लगातार नालियों की सफाई की न होने की वजह से रहा है, तो इस बार क्या आप आश्वासन देंगे, इंश्योर करेंगे कि किस तरीके से इस बार जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी शहर में? देखिए हम लोग ने पूरी कोशिश कर रखी है, प्लानिंग भी हमने पूरी की है। 2 हम लोगों ने नाला सफाई की स्पेशल मशीनें भी इसी पर्पज़ के लिए मंगाई हैं। मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि विगत वर्ष में जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स थे उनको हमने इस बार चिन्हित किया है कि उन जगहों पे जलभराव ना हो, और हमने जहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज हैं वो भी हमारे चिन्हित है, वहाँ पंप लगाकर पानी की निकासी होगी। प्लानिंग हमारी पूरी है और पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार इस तरह की कोई भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और जो सूचना आएगी कि भाई कहाँ संभावना है तो उसको हम फटाफट टेकअप भी कर रहे हैं। सर पार्षद और अधिकारियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन लैप है, कम्युनिकेशन गैप है, इससे कहीं ना कहीं से आम जनता नुकसान उठा रही है, और कहीं ना कहीं से ये जो चीज़ें हैं वो समाज में अच्छी नहीं जा रही है। क्या इसके सुधार के लिए भी काम किया जाएगा? देखिए बिल्कुल कोई गैप नहीं है, चूँकि बीच में आचार संहिता लागू थी तो कोई भी, हम लोग तो अधिकारीगण तो यहाँ बैठते ही थे, लेकिन बीच में पार्षदगण अपना स्वयं कार्यों में बिजी थे, चुनाव के कार्यों में, तो बहुत दिन से वार्तालाप नहीं हुआ था। हम लोगों ने टाइम भी सेट कर रखा और सबकी आपस में बातचीत होती भी रहती है। हमसे भी बहुत से लोगों की व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, फ़ोन पे बात होती रहती है। यदि कुछ विशेष लोग, चूँकि 100 लोग हैं, अगर किसी को विशेष कोई समस्या है तो बिल्कुल मैं तो यहाँ बैठता ही हूँ, लगभग हर अल्टरनेट डे बैठता ही हूँ मैं, और जब बैठता हूँ तो मैं 6-6 घंटा यहाँ लगातार 3-4 बजे तक बैठा रहता हूँ। तो जो लोग भी आते हैं, बहुत से पार्षदगण मुझसे कल भी मिल के गए हैं, तो बिल्कुल वार्तालाप होता रहता है। अगर किसी को व्यक्तिगत विशेष जिन्होंने आपको बताया है तो उनको बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, कल भी अवेलेबल हूँ आके मुलाकात करने। सर एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि हाल में ही चुनाव खत्म हुए हैं, और अभी जो पार्षद आपसे मिलकर निकले हैं उनका सीधा आरोप है कि इस बार प्रधानमंत्री जी को दक्षिणी इलाकों में कम वोट इसलिए मिले हैं कि नगर निगम ने जो काम नहीं किया उसका हर्जाना जो है वो जनता ने गुस्से के रूप में निकाला है। देखिए नगर निगम ने पूरी कोशिश की है, और जो कार्य हो सकते थे, जितने भी संभव थे, जितने स्वीकृत थे, हम लोग ने सब किया है। यदि कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप जो पास्ट ईयर डेटा है उसका खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि उनमें कितनी सत्यता है। मैं